नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे गोविंद राजपूत जो कि मंत्री हैं बीजेपी के कद्दावर, उनकी उस चेतावनी की जो सीधे तौर पर जनता को मिली है। सागर में एक कार्यक्रम के दौरान गोविंद सिंह राजपूत ने जनता से कहा कि एसआईआर के काम चल रहा है, आप जाकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाइए, वरना हम ऐसी व्यवस्था बन रही है कि आपका नाम आधार कार्ड से कट जाएगा, राशन पानी सब बंद हो जाएगा। ठीक सुना आपने, एसआईआर में अगर आपने नाम नहीं ठीक कराया या नहीं जुड़वाया तो आपका आधार कार्ड से भी नाम कटेगा और राशन पानी सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। अब उनके इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई कि क्या कोई ऐसी योजना आने वाली है, क्या बीजेपी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार या चुनाव आयोग मिलकर के इस तरह की कोई नीति पर काम कर रहे हैं कि पहले एसआईआर कराएंगे और जो वोटर नहीं है ना उन्हें राशन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना उन्हें आधार कार्ड का ही इस्तेमाल करने का हक मिलेगा। जब इस पूरे मामले पर हंगामा हुआ तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बाकी के मंत्रियों और अधिकारियों से बात की। उन्होंने क्या कहा यह बताएंगे और कैसे इस पर बिछी है सियासी बिसात, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनिए कि गोविंद सिंह राजपूत जिन्होंने यह बयान दिया है, मंत्री ने क्या कहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है राशन पानी बंद कर दिया जाएगा, आधार से नाम कट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं मंत्री। अभी गांव में मतदाता सूची का नाम चल रहा है जुड़ने का। सभी से हमारा अनुरोध है कि मतदाता सूची में नाम जरूर जुड़वा लें, क्योंकि मतदाता सूची में नाम इस बार अलग प्रकार से जोड़ा है। अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो आपके राशन पानी, आपका आधार कार्ड वगैरह सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगे। अपना नाम जरूर जुड़वा लेना। सुना आपने, तो नई व्यवस्था अलग व्यवस्था से हो रहा है और अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो राशन पानी, आधार वगैरह से नाम कट जाएगा। यह सीधी चेतावनी थी जनता को, वोटर को नहीं, क्योंकि कई जनता में लोग ऐसे होते हैं जो वोटर नहीं होते वहां के, उनका हो सकता है नाम यहां ना हो, वो कहीं और से भी आए हो 6 महीने पहले, अभी तक उनका वोटर लिस्ट में नाम ही ना जुड़ा हो। अब ऐसे लोगों को आधार से नाम कट जाएगा, राशन बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, यह धमकी, यह चेतावनी सीधे तौर पर मंत्री दे रहे हैं। अब उनके इस बयान को लेकर के कांग्रेस जो है वो आग बबूला है। हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ऐसी अफवाहें फैलाने वाले मंत्री पर एफआईआर होनी चाहिए। बाला बच्चन पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग हम करते हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस के दोनों बयान सुनिए। चुनाव आयोग का काम है, मुझे समझ नहीं आता गोविंद सिंह राजपूत जी को इसमें ऐसा क्या विशेष रुचि है। या तो वो इस्तीफा देकर के चुनाव आयोग के जाके नौकरी ज्वाइन कर लें, पहली चीज। दूसरी बात, एसआईआर का काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये चुनाव आयोग को तय करने दें। ये हमारा पहले से ही आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दबाव बनाते हैं चुनाव आयोग के ऊपर और इस प्रकार से दबाव बनाते हैं कि भाजपा को उसका लाभ मिल सके। गोविंद सिंह राजपूत जी के ऊपर जो भी जो चुनाव आयोग की यदि कोई गाइडलाइंस है उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। कि सरकार और सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो विधायक और मंत्री जो सत्ता के नशे में बहुत मदहोश है और ये सत्ता के नशे में दिया हुआ बयान है, तो अभी इसकी सफाई या इसकी जिस पे जो भी कहना वही कहेंगे। अभी ये देखो, ये तो सब डबल चरित्र और चेहरे वाले लोग हैं। जब ये कांग्रेस की सरकार गिराने में शामिल हो सकते हैं और उधर जाकर मंत्री बन सकते हैं, तो आप देख लो तो किस तरह के व्यक्ति हैं। इस पूरे मामले को लेकर चूंकि अब ये बड़ा मामला था और क्या वाकई में सरकार की कोई ऐसी योजना है या चुनाव आयोग की कोई ऐसी प्लानिंग है कि एसआईआर में नाम नहीं तो राशन पानी बंद। इस पर हमने बात की दूसरे मंत्रियों से, हमने बात की चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारियों से। एडीएम सागर के क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं मंत्री जो धर्मेंद्र लोधी हैं, वो बयान आपको सुनाते हैं। गोविंद राजपूत जी ने बोला है तो उनका सवाल गोविंद राजपूत जी से कीजिए, लेकिन एसआईआर सबका होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निरंतर एसआईआर को लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एसआईआर को लेकर निरंतर मुहिम भी चला रही है। बूथ स्तर तक हमारी सरकार मुहिम चला रही है। तो मुझे लगता है एसआईआर कुल मिला के मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। ऐसा कोई विषय नहीं है कि किसी की कोई योजना या सुविधा बंद कर दी जाए। ये भारत निर्वाचन आयोग सिर्फ मतदाता सूची की शुद्धता के लिए ये एसआईआर करा रहा है, जिसमें यदि कोई मतदाता की मैपिंग नहीं हो पा रही है
तो उनको हम बाकायदा नोटिस देंगे, उनकी सुनवाई करके उसका निराकरण करेंगे। लेकिन ये सिर्फ वोटर लिस्ट से जुड़ा काम है, इसके अतिरिक्त इसका अन्य किसी योजना से कोई संबंध नहीं। और अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर यह रहे सवाल। एमपी में एसआईआर से नहीं जुड़ा नाम तो बंद होगा राशन पानी, मंत्री गोविंद सिंह ने क्यों दी खुलेआम धमकी। कांग्रेस बोली एसआईआर को लेकर जबरदस्ती कर रही सरकार, अफवाहें फैलाने वाले मंत्री पर हो एफआईआर। एसआईआर पर बीजेपी क्यों सिखा रही कायदा, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से किसे सियासी फायदा। यह सवाल भी उठा रहे हैं कि इनको दिक्कत क्या है एसआईआर में बोलने के लिए। एमपी के मंत्री की सबसे बड़ी चेतावनी, एसआईआर नहीं करवाया तो बंद होगा आधार और राशन पानी। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं तीनों मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर महेंद्र सिंह सोनगरा जी, बहुत स्वागत करूंगा महेंद्र जी का। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय सिंह यादव जी, उनका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी साहब, ये बहुत बड़ी खबर है और इसलिए खबर है क्योंकि आम आदमी का राशन पानी करोड़ों लोगों से सीधा जुड़ता है। मध्य प्रदेश अकेले की बात कर रहा हूं मैं, और एसआईआर तो चुनाव आयोग कर रहा, पूरे देश के लिए चला जाएगा। तो यह बयान देकर सनसनी फैलाई जा रही थी, या गलती से यह बयान दे दिया गया, या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, या आने वाले वक्त की कोई ऐसी प्लानिंग है? हुआ क्या है असल में? कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी वो बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहे थे हम पहले दिन से कि एसआईआर के माध्यम से गरीबों का, ओबीसी, एसटी, एसटी माइनॉरिटी के लोगों का अधिकार छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और यही बात जो दिल की बात थी वो जुबान पर आ गई माननीय मंत्री महोदय के। यदि जो भारत का नागरिक है उसको, नागरिक को वोटर बनाने का काम चुनाव आयोग का है, नागरिक का काम नहीं है कि वो जाकर खुद को मतदाता बनाए। तो अगर जो भारत का नागरिक है तो उसको वो वोटर बनाना ही पड़ेगा चुनाव आयोग को, ये उसकी जो है संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन अगर उसका नाम कट गया तो वो सही कह रहे हैं कि आपका आधार भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो चोरी छुपे नागरिकता, एक नागरिकता का काम, नागरिकता जांचने का काम जो चुनाव आयोग कर रहा है, वो बार बार इस बात का भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि घुसपैठियों की जांच हो रही है, जबकि ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। ये चुनाव जो है गृह मंत्रालय का है, चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यही काम, और हम तो कह रहे हैं कि मंत्री जी के ऊपर, जो हमारे विधायक गण मांग कर रहे हैं कि मंत्री जी के ऊपर वाकई एफआईआर होना चाहिए कि वो सनसनी फैला रहे हैं, या चुनाव आयोग बाहर निकलकर लोगों को मीडिया के माध्यम से बताए कि वास्तविकता क्या है एसआईआर की, क्यों इतने कागज मांगे जा रहे हैं, क्यों इस तरीके से एसआईआर किया जा रहा है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, हम चारों लोग पैनल में, चारों लोगों के नाम है उस एसआईआर में थे। वजह क्यों थे? जबकि हमने तो कोई फॉर्म नहीं जमा किया था, हमने तो खाली अपने अपने फोटो दिए थे और बीएलओ आया था और उसने हम लोगों को नागरिक बना लिया था। तो यही बात जो थी कांग्रेस की पार्टी की बात पर माननीय मंत्री जी ने मोहर लगा दी। एसआईआर लोगों के अधिकार छिनाने का माध्यम बन गया है, और भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव आयोग के साथ षड्यंत्र करके इस काम को कर रही है। ये सोची समझी साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी एनआरसी नहीं कर पाई तो अब वो एसआईआर के माध्यम से ये काम कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से अभय सिंह यादव जी आपके पास। अभय जी देखिए, अब मंत्री बोल रहे हैं, कोई छोटा मोटा नेता बोले तो हम सवाल ना उठाएं, और मंच से बोल रहे हैं और अपनी जनता को संबोधित करते हुए सीधी चेतावनी दे रहे हैं। पहले अनुरोध लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं नाम कट जाएगा, और फिर कह रहे हैं जरूर करवा लेना, एकदम धमकी भरा अंदाज। अब हम मंत्री की बात माने या दूसरे मंत्री की या एडीएम की बात माने? पहले तो यह क्लियर कर दीजिए सर कि एक मंत्री क्या इतना गैर जिम्मेदाराना बयान उसे देना चाहिए चुनाव आयोग की एक ऐसी प्रक्रिया पर जो ऑलरेडी इतने सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिसको लेकर के आप लोग कहते हैं भ्रम फैला रहा है विपक्ष, और आप खुद क्या कर रहे हैं साहब? मंत्री जी क्या कर रहे हैं हमारे? देखिए, गोविंद राजपूत जी ने जो बात कही है उसको कांग्रेस गलत दिशा में ले जा रही है। मंत्री जी ने एसआईआर में नाम जुड़वाने के लिए उन्होंने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करके लोगों को इस काम के प्रति गंभीरता रखने के लिए कहा है। लोकतंत्र में आप सरकार चुनते हैं, सरकार जनता चुनती है, और जनता को सरकार चुनने का तो उसका वोटर जो मतदाता होने का जो उसका अधिकार होता है, उससे उसको लोकतंत्र में सरकार चुनना पड़ता है।
अगर वही अधिकार नहीं रहेगा तो वो लोकतंत्र में वोट नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने उनके जो मतदाता होने का अधिकार है, जो उनका वोटर होने का अधिकार है, उस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस तरह से उसको इस तरह से परिभाषित करके बोला। अब उन्होंने अगर ये बोला कि आप अपनी वोटर सूची में नाम जुड़वा लीजिए, उसके अगर आप नहीं जुड़वाते तो भविष्य में ऐसे ऐसे नुकसान होने की भी संभावना बढ़ जाती है। ना संभावना नहीं है, गलत कहाँ है संभावना ये आप अपने शब्द मत जोड़िए। अभय सिंह यादव जी, एसआईआर से नाम काट दीजिए। ना अभय सिंह यादव जी, वो होते कौन है बोलने वाले कि एसआईआर से नाम काट दीजिए? एक मिनट अभय सिंह यादव जी, ना एक मिनट सर, आपने सुना नहीं लगता, आप शायद देर से जुड़े होंगे। एक बार आपको मैं सुनवा भी देता हूं क्या कहा है, जरा सुनिए और फिर आप बयान दीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। चलिए जरा गोविंद सिंह राजपूत की जी, ना एक बार सुन लीजिए ना, आप एक बार सुन लीजिए, मुझे लग रहा है शायद आप नहीं सुन पाए, एक बार पूरा बयान फिर से सुनाइए। अभी गांव में मतदाता सूची का नाम चल रहा है जुड़ने का। सभी से हमारा अनुरोध है कि मतदाता सूची में नाम जरूर जुड़वा लें, क्योंकि मतदाता सूची में नाम इस बार अलग प्रकार से जुड़ रहा है। अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो आपके राशन पानी, आपका आधार कार्ड वगैरह सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगे। अपना नाम जरूर जुड़वा लेना। हो जाएंगी, संभावना है, हो सकता है, सोचेंगे, आगे होगा कुछ नहीं, बंद हो जाएंगी सारी सुविधाएं, अलग व्यवस्था बन रही है इस बार। सुना आपने अभय जी? अभिलाष जी, ये पूरा का पूरा जो उन्होंने विषय कहा है उसका तारतम्य निकलकर लबोला भी निकलता है कि मतदाता सूची से कोई नाम जुड़ने से ना छूट जाए। उनका ये जोर उस बात पर है, जोर इस बात पर नहीं है कि आप इससे ये हो जाएगा। उसका सारा का मतलब जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि एसआईआर में आप एसआईआर को की तरफ ध्यान ना दें, बाकी साफ काम करते रहें और नाम ना जुड़वाएं। बाद में अभी बीएलओ आपके घर 3-3 बार जा रहा है, फिर आप एसडीएम के चक्कर काटे, उस प्रक्रिया में फंस जाएं, उससे बचने के लिए उन्होंने उसको इस तरह से बोला है। और ये लोकतंत्र के हित में बोला है कि वोटर जुड़िए, एसआईआर में अपना नाम जुड़वाइए। ये लोकतंत्र के हित में है साहब। मांगी जा रही है, एक मिनट अभय सिंह यादव जी, ये लोकतंत्र के हित में है कि आप वोटर को कहें कि आपका राशन पानी बंद कर देंगे? देखिए, ये कोई चुनाव के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा है, ये उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। जागरूक करना और धमकी देने में अंतर होता है जी, जागरूक करना और धमकी देने में अंतर होता है। मतदान नहीं कर पाएंगे, जोड़िए अपना। अरे मजबूरी कर रहे हैं सर आप कह रहे हैं अगर नहीं जोड़ोगे, वो कह रहे हैं नहीं जोड़ोगे तो राशन पानी और आधार सब जगह से नाम बंद हो जाएगा आपका। तो आपकी क्या इच्छा है ना जोड़े जी? आप क्या चाहते हैं, वो मतदाता सूची में ना शामिल हो? आवाज ठीक कीजिए भाई। नहीं तो आप बताइए ना। हाँ नहीं तो चुनाव आयोग जोड़े ना। एक मिनट अभय सिंह जी, अब मैं ये कह रहा हूं, ये बात आप चुनाव आयोग से बुलवा दीजिए कि आपका, यही तो हम चाह रहे हैं कि ये बात गोविंद सिंह राजपूत जी चुनाव आयोग के प्रवक्ता कब से बन गए? वो क्यों बोले? चुनाव आयोग ने मना किया, एडीएम ने मना किया, ऐसी कोई योजना नहीं है। आप चुनाव आयोग से बुलवाइए बात, वो जागरूक नहीं करना चाहते। ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन मैंने उनसे यही तो कहा है कि उनने एसआईआर में नाम मत जुड़वा ले, उसके लिए इस तरह से व्याख्या कर दी उन्होंने। लेकिन इस तरह का कोई नहीं है, नहीं कटने वाला नाम उनका, ये मैं भी समर्थन कर रहा हूं। तो सर आप दोनों चेहरे को समर्थन कर रहे हैं, आप गोविंद सिंह राजपूत का भी समर्थन कर रहे हैं, आप एडीएम की बात का भी समर्थन कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा ना सर। लोकतंत्र में अपना वोट के अधिकार से वंचित ना रह जाए सर, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, गलत भाषा का प्रयोग किया ना, फिर ये मानेंगे कि नहीं कि गलत तरीका था बात करने का? क्योंकि एसआईआर में बहुत सी संख्या जो है अनमैपिंग हो रही है, बहुत सी संख्या जो मैपिंग नहीं कर पाया है प्रशासन। तो आप ऐसे बात करेंगे? उस अनमैपिंग से बचने के लिए लोगों को एसआईआर के प्रति उन्होंने कहा है। तो कल को तो आप बोलेंगे, ना चलिए ठीक है, मैं ठीक है, महेंद्र सिंह सोनगरा जी के पास आता हूं और अभय जी का ऑडियो ठीक कीजिए, पीसीआर ऑडियो प्रॉपर ठीक करके दीजिए मुझे। फिरोज सिद्दीकी साहब के बाद महेंद्र सिंह जी के पास अब मैं आता हूं। महेंद्र सिंह सोनगरा जी, देखिए ये तो अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा में यूटर्न लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि भाई वो साथी संचार ऐप डालने की जरूरत नहीं है, इस पर बहुत बवाल हो रहा है, हम वापस लेते हैं, जो जरूरी था कि नहीं आपको कंपलसरी ये करना, हम उससे यूटर्न लेते हैं। और वो इसलिए कहा गया क्योंकि वो भी तो एक अच्छी चीज थी, सरकार पहले उसी को एंडोर्स कर रही थी, बाकायदा बोला गया था कि डालना पड़ेगा सबको, बाद में यूटर्न लिया ना। और यहां तो ये तो चलिए वो सरकार के विशेषाधिकार का मामला था जी, आंतरिक सुरक्षा से जोड़कर उससे कहा जा रहा था, ये तो चुनाव आयोग का मामला है। अब अगर मैं गोविंद सिंह राजपूत जी को छोड़िए, अभय सिंह यादव जी की बात मानूं,
तो इनका कहने का तात्पर्य यह है कि एसआईआर में नाम जुड़वाने के लिए सबसे ज्यादा संजीदा गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। चुनाव आयोग कह रहा नहीं नहीं ऐसी कोई योजना नहीं, हम ऐसे नहीं। अगर उनको यह तरीका सही लगता है कि आप जुड़वाने के लिए इस तरह से धमका सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं मुख्य चुनाव आयुक्त जी या कोई चुनाव आयोग का अधिकारी आकर के बात बोल दे, अगर यह तरीका सही है तो। अच्छा, वो तरीका भी गलत नहीं बोल रहे हैं, वो गोविंद सिंह राजपूत जी का भी समर्थन कर रहे हैं और उनकी बात का खंडन करने वाले एडीएम का भी समर्थन कर रहे हैं। यह किस तरह की सियासत है भाई? अभिलाष जी, मुझे तो हंसी आती है क्योंकि देखिए कि इन दिनों राजनेताओं की एक नई मजबूरी बन गया है ये एसआईआर, और राजनेता अपनी अपनी तरह से जो है हथकंडे अपना रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि जो टेंशन चुनाव के दरमियान बड़े बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के सामने आता है वो इस वक्त जो है आ चुका है, और निर्वाचन आयोग जैसा कि सबको पता है स्पेशल इंटेंशन रिवीजन के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर राजनेता को लगता है कि कहीं उसकी विधानसभा में या उसकी सीट पर कहीं कोई खतरा ना आ जाए, इसलिए वो बहुत संजीदा है। शायद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी इसी तरह की संजीदगी दिखा रहे थे और जनता को जागरूक करने के लिए एक ऐसा हथकंडा अपना रहे थे जो कि लग रहा था कि कहीं जनता डर ना जाए, या कहा जाता है ना भय बिन प्रीत ना होए, तो वो भय से जो है उनको वाकिफ करा रहे थे। बहरहाल अब एसआईआर भी जो है मुझे लगता है एक सियासी मुद्दा आने वाले दिनों में बनेगी जरूर, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस लगातार जो है प्रहार कर रहा है, और मंत्री जी का ये जो बयान है मुझे लगता है कि एक नई टेंशन के तौर पर उभरा है, और राजनेताओं की सियासी मजबूरी भी अब जो है एसआईआर बन चुकी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि मंत्री जी यहां पर एक तरह से दबाव में भी थे, या ये कहा जाए कि अपनी सीट की उनको चिंता सता रही थी। जाहिर सी बात है जब जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें याद आ जाता है चुनाव का वो पल जब वो जनता के बीच जाते हैं, अपने वादे अपने इरादे बताते हैं, और ऐसे में जब एसआईआर जैसा टेंशन उनके सामने आ खड़ा हो तो लाजमी है कि वो इस तरह का हथकंडा भी अपनाएंगे। और जनता को ये तो उन्होंने बहुत कम कहा है, मुझे लगता है इससे ज्यादा जो है जो कैमरे पर कभी रिकॉर्ड नहीं होता वो भी उन्हें कहना पड़ सकता है। फिरोज सिद्दीकी साहब देखिए, वो कह रहे हैं उनकी मंशा बहुत अच्छी थी और उसका निचोड़ देखिए। अच्छा, क्या कहा है वो सीधा सीधा मत समझिए, वो घुमा फिरा के उनकी भावनाओं को समझिए। एक मंत्री जो पहली बार तो मंत्री नहीं है, बड़े नेता हैं, इतने सालों से विधायक हैं, उन्हें अपनी बात अपने जनता से कहने के लिए शब्द उनको नहीं मिल रहे हैं। चलिए हो सकता नहीं कह पा रहे हो, पर उन्हें उनकी मजबूरी क्या है? एसआईआर को लेकर के बीजेपी क्यों एंडोर्स कर रही है भाई? मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा। एसआईआर का काम तो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, जनता सबको एंडोर्स करना चाहिए, सिर्फ बीजेपी के नेता या मंत्री इतना एंडोर्स क्यों कर रहे हैं इसे? नहीं, बात यह है कि इनको जनादेश नहीं चाहिए, ये ज्ञानादेश से जीत रहे हैं। बिहार में भी वैसे ही जीते और हमारा आरोप फिर सही है। वो कह रहे हैं ना मंत्री जी की इस बार जो है वोटर लिस्ट में नाम किसी वो दूसरे तरीके से जो नई व्यवस्था है, नई व्यवस्था बना रहे हैं। हाँ, नई व्यवस्था है। और हम ये भी कह रहे हैं कि मंत्री जी को भय इसलिए सता रहा है क्योंकि गरीब जो है, गरीब है, अल्पसंख्यक, ओबीसी, एसटी, एसटी के लोगों को चिन्हित कर करके और उनके नाम हटाए जा रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, यदि मान लीजिए कोई वोटर नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया तो क्यों नहीं बन पाया? इसका मतलब यह है कि खुद ही भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कह रहा है कि घुसपैठिए घुस गए हैं और जो घुसपैठिए हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब आपकी नागरिकता चली जाएगी। जो नागरिक नहीं है उसको राशन पानी मिलेगा नहीं, और अगर जिसको राशन पानी मिल रहा है इसका मतलब वो नागरिक है। नागरिक है तो चुनाव आयोग का ये कर्तव्य है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसको वोटर लिस्ट में उसका नाम लिखे और उसको वोटर कार्ड दे। तो अब जो कांग्रेस का आरोप है वो बार बार हम वही आरोप लगा रहे हैं कि ये गरीबों के अधिकार छीन रहे हैं एसआईआर के माध्यम से। चुनाव जीतने का इनका ये हथकंडा है एसआईआर भारतीय जनता पार्टी का, और जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो चुनाव आयोग करता है, और जो चुनाव आयोग करता है उस पर भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया देती है। आप देखिए कि असम में चुनाव होना है और निकट में चुनाव है, लेकिन असम के अंदर में एसआईआर नहीं हो रहा, जबकि वहां असम अकॉर्ड में एनआरसी हो चुकी है। 17 लाख लोग घुसपैठिए पाए गए बांग्लादेश के, जिसमें से 12 लाख हिंदू हैं और 5 लाख मुसलमान हैं, लेकिन वहां एसआईआर नहीं हो रहा। वहां तो सिंपल फॉर्म भर के दे दीजिए। मतलब जो वैसे तो ये पूरे देश में चिल्लाते हैं कि एक देश एक विधान एक चुनाव, लेकिन एसआईआर के मामले में असम के लिए अलग एसआईआर, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए अलग एसआईआर। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी की बात है वो उनके मंत्री मोहर लगा रहे हैं। यही बात हम जनता को समझाने चाह रहे हैं कि आप एसआईआर में समझदारी का परिचय दीजिए, और इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, इस बात का ध्यान रखिए, और अपने अपने नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाइए। 2003 की वोटर लिस्टें नहीं मिल रही हैं, 100 रुपए ले रहा है एमपी ऑनलाइन वाला,
ताकि है ना उसको आपका नाम मिल जाए। लोग इस तरह परेशान हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए कि जिसकी हद नहीं। जब से मोदी आए लोगों को लाइन में लगा रहा है। ठीक है। नोटबंदी के नाम पे लाइन में लगाते हैं, कभी किसी काम में लाइन में लगाते हैं, लाइन ही लगवा रहे हैं मोदी। ठीक है। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं अभय सिंह यादव जी आपके पास। अभय जी, दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज नहीं तो कल बीजेपी के सामने बड़े होंगे। क्या ये कोई अंदर की बात थी जो बातों बातों में निकल गई, जो सिर्फ बीजेपी के नेताओं को पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले की कोई प्लानिंग है जो लीक हो गई गोविंद सिंह राजपूत जी के मुंह से, या उनसे चूक हो गई है? ये स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी एसआईआर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं सर, और अगर आपके मंत्री भी इस तरह के बयान दे देंगे तो फिर ये उन भ्रांतियों को हवा देने के बराबर है। अगर आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कि ये भ्रम फैला रहे हैं तो फिर मंत्री जी को भी बोलना पड़ेगा कि भाई जबान संभाल के आप क्या बोल रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी तुरंत खंडन करना पड़ रहा है उनको इस बात का, मंत्रियों को खंडन करना पड़ रहा है, आप जैसे प्रवक्ता को खंडन करना पड़ रहा है। ठीक है, पार्टी के नाते आप उनका साथ दीजिए, पर जनता में यह भ्रम फैलना बहुत खतरनाक चीज है। ये कांग्रेस जो बात कर रही है उस नैरेटिव को सेट करता है। तो गोविंद सिंह राजपूत जी ने या तो गलती से लीक कर दिया है जो आने वाले वक्त का एजेंडा है जो कांग्रेस कह रही है कि इसी की प्लानिंग है, या फिर गोविंद सिंह राजपूत जी का कांग्रेस प्रेम जाग गया है कि वो मुश्किल में डाल रहे हैं चुनाव आयोग को। देखिए किस तरह की बचकाना बात कांग्रेस कर रही है। एसआईआर में क्या ऐसा कठिन दिया गया है? सारे डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है वो देना है। 2003 का आपको कहां मतदाता थे, आपके माता पिता कहां थे, वो जानकारी देनी है। गोविंद सिंह जी ने, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि जो भी बात कही है उसका मूल यही निकल के आता है कि लोग जागरूक हों और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। मतदाता सूची में नाम रहेगा तो वो वोट कर सकेंगे, वोट कर सकेंगे तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। एसआईआर केवल जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, जो मृत्यु हो गई है वो लोग उनके नाम हट जाए, जो नए जुड़ना चाहते हैं वो भी 9 तारीख से जोड़ेंगे, वो नाम जुड़ जाएं। जो एक जगह से ज्यादा 4-4, 5-5 जगह है, डबलिंग है, वो नाम हट जाएं। इसमें कहां गलत है? इसमें क्या एसआईआर में गलत है? क्या गलत कर रही है चुनाव आयोग? एसआईआर कब नहीं हुई? ना एक मिनट अभय सिंह यादव जी, एसआईआर पर तो सवाल ही नहीं है। आज डिबेट एसआईआर पर नहीं है। मैं आपको बता दूं, गोविंद सिंह राजपूत जी के बयान पर डिबेट है आज। उनका बयान सही, एसआईआर की प्रक्रिया सही है गलत है वो आज नहीं है, उस पर हम कर चुके डिबेट, आगे और कर लेंगे। गोविंद सिंह राजपूत जी ने क्या कहा है उसका मतलब मत बताइए, जो उन्होंने कहा है वो क्या है ये बताइए सर। आप तो मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं। आप कल को कह सकते हैं कि अगर एसआईआर में नाम नहीं जुड़वाओगे तो गोली मार देगी सरकार आपको। ये कोई तरीका बात करने का जनता से? जनता का लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। वो सरकार चुनते हैं वोट से। हाँ, उस वोट से सरकार चुनने के लिए उनको जो है उनका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। ध्यान आकर्षित करना और धमकाने में अंतर होता है सर। के साथ अपना नाम जुड़वाइए। अभय सिंह जी, आने वाले समय में आप जो है अधिकार से वंचित रह जाएंगे। नहीं, ये वंचित, ये शब्द आप अपनी तरफ से मत जोड़िए कि वंचित रह जाएंगे नहीं, कटेगा नाम, ये बोल रहे हैं वो। यही तो अंतर है। ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर उनको बोलिए, आप जैसे प्रखर प्रवक्ता आपके पार्टी के पास हैं, आप लोगों से पूछ लिया करें। एक और सवाल मेरा बताइए, बहुत टेक्निकल सवाल है सर। अगर मान लीजिए किसी मध्य प्रदेश के नागरिक ने एसआईआर में किसी भी कारणवश नाम नहीं लिखवा पाया वो एसआईआर वोटर लिस्ट में, मान लीजिए, तो क्या होगा सर ये बताइए। चलिए मान लीजिए किसी कारणवश नहीं लिखवा पाया, वो बीमार था, वो अपने घर पर नहीं था, वो विदेश में था, वो 6 महीने वापस नहीं आ पाया, उसका वीजा रिन्यू नहीं हो, कोई भी कारण हो, तो क्या उसका आधार और ये तमाम चीजें बंद होंगी? क्या नहीं होंगी ना सर? ये तो कोई चीजें बंद नहीं होगी। तो फिर जब वो ये बात कह रहे हैं तो उनको एक सर मंत्री बोल रहा है, बीजेपी का कोई पार्षद बोलता, हम इस खबर पर बात नहीं करते, बीजेपी का कोई छोटा नेता बोलता, एक मंत्री की कुछ गरिमा होती है नहीं होती? जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? देखिए, मैं फिर आपसे वही कह रहा हूं कि जो उनका बोलने का मतलब था वो मतलब को गलत दिशा में आप ले रहे हैं। सर आप बोलने सीधे बोलिए ना कि जो शब्द थे वो गलत चुने। लोग समय से उस एसआईआर में जो 4 तारीख थी अब 11 कर दी गई है, समय से लोग उसमें जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं 4 से 11 तारीख बढ़ानी पड़ी चुनाव आयोग को। हाँ। वो लोग अपना जुड़वा ले, इसलिए जो है उन्होंने सारी चीजें जो उनके उस समय जो उनको मुंह से निकल गई होंगी। हाँ। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस तरह का कोई चुनाव आयोग इस तरह का कोई खत्म करने वाला नहीं है। हाँ। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जो अनमैपिंग वाले जो संख्या, बड़ी संख्या आई है, वो अनमैपिंग वाली संख्या को घटाना है और 100%
वोटर सूची ना, ना। बन जाए, वोटर सूची मैं तो में नाम कह ही नहीं जुड़ रहा हूं जाए। कि आप एसआईआर, मैं तो खुद क्या- कह रहा हूं कि अच्छी बात है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें उसकी प्रक्रिया पर जो सवाल थे वो हमने उठाए, बीएलओ की मौत के सवाल उठाए हमने, इतने कम समय में ही क्यों करवाना, एमपी में चुनाव नहीं है। कांग्रेस सवाल उठा रही कि जहां असम में चुनाव है वहां नहीं करवाना, एमपी में 1 महीने में क्यों करवाना है। ये सवाल जो प्रक्रिया पर जो उद्देश्य है उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उस पर तो विपक्ष भी नहीं उठा हो रहा रहा है, ये अकेला एमपी में नहीं हो रहा है। जी। लेकिन वहां चुनाव नहीं है। 11 अभय सिंह यादव जी, वहां हो रहा है जहां चुनाव नहीं है वहां 1 महीने में कराना, और जहां चुनाव है वहां नहीं हो रहा, वही तो बात कर रही है कांग्रेस। उस पर कभी और डिबेट करेंगे। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं ठाकुर महेंद्र सिंह जी के पास। महेंद्र सिंह सोनगरा जी, ये मुझे बताइए, जो मेरा सवाल है, क्या ये कोई आने वाले वक्त की लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी जो बीजेपी के संगठन में अंदर चर्चा रही हो और ये शायद निकल गया हो, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन इज कमिंग अहेड, और जाहिर सी बात है ऐसी हवाओं को तो बल मिलेगा, और ये बल इस बार कांग्रेस ने नहीं दिया। ना भ्रम फैलाया कांग्रेस ने, ना पत्रकारों ने, कोई कहते हैं ना कि पत्रकार उड़ा देते हैं खबरें, ये तो खुद मंत्री जी बोल गए। ये स्लिप ऑफ टंग था या ये प्लानिंग थी जो गलती से लीक कर दी गई है, या फिर ये जानबूझ करके, क्योंकि मंत्री जी इतने मासूम तो है नहीं। वो जो आरटीओ घोटाला हुआ था उस पर हम उनसे रोज पूछते थे, एक शब्द नहीं बोले वो, जहां उनको नहीं बोलना वो नहीं बोलते। वो जो आरक्षक के पास हजारों करोड़ रुपए मिले थे उसमें एक शब्द नहीं बोले वो कभी। तो उनको पता है कब बोलना है और कितना बोलना है। ये तो मैं ट्राइड एंड टेस्टेड आदमी है वो, इस मामले में वरिष्ठ मंत्री हैं भाई, इतने साल से जनप्रतिनिधि हैं। या फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि धीरे से छोड़ दिया जाता है कई बार कि अच्छा मेरे को तवज्जो नहीं दे रहे तो अभी बताता हूं। ये था क्या सर, ये खेल क्या था ये? अभिलाष जी, मुझे लगता है कि जिस पार्टी से ये मंत्री जी आते हैं वो जुमलों वाली पार्टी है, तो लगता है मुझे कि मंत्री जी ने कुछ ऐसा ही जुमला यहाँ मंच से कहने की कोशिशें की थी, और मुझे लगता है कि जो जनता को डराने वाला एक सबक भी बन गया। और सीधे तौर पर कहा जाए तो मतदाताओं को वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एसआईआर छूट गया तो बहुत कुछ जो है पीछे छूट जाने वाला है। बहरहाल अब इसके सियासी मायने जरूर अब निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मंत्री जी का ये स्लिप ऑफ टंग भी था कि वो कहना कुछ चाह रहे थे और कह कुछ गए, और शायद यही वजह है कि इसके कई तरह के मायने अब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन के साथ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाती है, और शायद यह उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही था कि मंत्री जी मंच से वो बात कह गए जो कि मंच से नहीं कहने की थी। अब सोशल मीडिया का जमाना है, कैमरे की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो कैमरे के तौर पर होने लगा है, तो मंत्री जी की ये बात जो है इंटरनेट की तरंगों पर तैरती हुई सामने आ गई, और कांग्रेस जो कि लगातार कटाक्ष कर ही रही थी, वार कर ही रही थी, उसको एक मौका भी मिल गया। तो यहां पर मंत्री जी को भी सूझबूझ दिखाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि निर्वाचन आयोग जो कि नोडल एजेंसी है हमारे देश भर में, जो एसआईआर जहां जहां जिन जिन राज्यों में किए जा रहे हैं, उसको भी जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ना होगा, ताकि सही मायनों में जो डेडलाइन है जो कि अब आगे बढ़ा दी गई है, उसको कैसे तय समय सीमा में पूरा करा लिया जाए, इस पर ध्यान देना होगा। और मंत्री जी से फिर कहीं कोई अगली चूक या अगली कोई भूल ना हो जाए, इसका ख्याल भी अब उनकी पार्टी को भरसक रूप से जो है रखना होगा, ऐसा मुझे लगता है चौथे स्तंभ के प्रहरी होने के नाते। महेंद्र जी, एक और छोटी सी बात है कि अब चूंकि ये इतना तो समझ में आ रहा है कि चलिए ये इंटेंशनली ना हो, अनइंटेंशनली शब्द गलत चुन लिए हों, या भावना अच्छी रही हो, शब्द गलत हो गए हो सकता है, किसी से, मुझसे भी हो सकता है, मैं भी गलत शब्द बोल देता हूं, पर दिक्कत है कि हम लोग सॉरी बोल देते हैं और उससे आगे बढ़ जाते हैं। अब गोविंद सिंह राजपूत जी तो सॉरी बोल नहीं रहे हैं, बीजेपी एज अ पार्टी उस स्टैंड के, उनके स्टैंड के साथ खड़ी होती दिख रही है। तो क्या ये कहते हैं ना गलती और उस पर डबल ब्लंडर हो रहा है क्या बीजेपी पार्टी से? क्योंकि उन्हें तुरंत बोलना चाहिए कि भाई वो गलती से बोल गए, उनके कहने का उद्देश्य ये था, बजाय इसके कि नहीं वो तो जो है वो ऐसा चाह रहा है वैसा चाह रहा है, सीधे बोल करके इस चीज को खत्म करना चाहिए या विपक्ष को मौका देना चाहिए? पहला सवाल मेरा ये है। जी जी जी, अब मुझे लगता है कि जिस विधानसभा से वो आते हैं वो सुर्खी विधानसभा है, और वहां की तासीर है कि जो भी राजनेता वहां से जीतता है वो सुर्खियों में रहता है। तो बीजेपी में जाने के बाद भी जो है कांग्रेस का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं उन पर जो है हावी हो गया, और मंत्री जी को जो बात पर्दे के पीछे कहनी थी वो उन्होंने पर्दे के सामने आकर कह दी। तो जरूर यहाँ पर लाजमी बात है, यदि कोई जनता में असमंजस की स्थिति है, यदि भय का वातावरण बन रहा है, तो यहाँ पर क्षमा मांग लेना ही जो है मुझे लगता है ये बहुत अच्छी सूझबूझ और समझदारी होगी। और चूंकि वो तो कैबिनेट मंत्री हैं, तो अगर उनको लगता है कि जनता के बीच में मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है तो सॉरी कह देना यहाँ बहुत लाजमी भी लगता है, जैसा कि अभिलाष जी। अच्छा, एक और बड़ी चीज ये है सिद्दीकी साहब कि अब देखना होगा, आप एक ऑफिशियल शिकायत आप कीजिए, हालांकि ये संज्ञान में आ जाना चाहिए। चुनाव आयोग जो है नेताजी से शपथ पत्र मांगता है कि नहीं भाई ये बात आपने कहां से कही और ऐसा होगा, आपको जानकारी है कि नहीं? ये चुनाव आयोग को भी शपथ पत्र मांगना चाहिए। पर मुझे तो कभी कभी फिरोज सिद्दीकी साहब पर भी शक होता है। गोविंद सिंह राजपूत जी इनके पुराने साथी हैं, क्या पता कभी कभी दोस्ती निभा जाते हों। अब बीजेपी थोड़ी फंस जाती है, क्योंकि देखिए उन्होंने बोल दिया ये शिकायत नहीं कर रहे हैं, ना उधर से चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है।
तो मुझे तो लगता है अंदर ही अंदर ये सब मिले हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कह ही रहे कि दिल की बात जुबां पर आ गई। चलिए ठीक तो है, इस बात को बहुत कह ही शुक्रिया रहे करूंगा पहले मैं दिन से। जो कपाट, लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करूंगा महेंद्र सिंह सोनगरा जी, अभय सिंह यादव जी, फिरोज सिद्दीकी साहब। पर हाँ, एक गंभीर और जिम्मेदार मंत्री को इस तरह के बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और दूसरी बात है कि एसआईआर को लेकर पूरे देश में बहुत सारे भ्रम हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को कम से कम इतना जागरूक अवस्था में होना चाहिए कि एक मंत्री लेवल का अधिकारी, आदमी, पदाधिकारी कोई इस तरह की बात बोल रहा है तो एटलीस्ट उसे एक शोकॉज नोटिस इशू करके वार्न कर दें कि दोबारा ये बातें मत करना, अगर आपको नहीं पता है किन शब्दों का प्रयोग करना है आप देख लीजिए। और तीसरी बात ये कि भाई ये एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। चुनाव आयोग से ज्यादा अगर इस पर सत्ताधारी दल के लोग बोलेंगे तो विपक्ष के लोगों को सवाल उठाने का मौका मिलेगा। आप क्या करवा रहे हैं अंदर से आपके कहने पे हो रहा है या चुनाव आयोग स्वतः कर रहा है वो दीगर बात है, पर आप जिस तरह से लड़ रहे हैं उसके लिए, जिस तरह से लोगों को धमका रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, उसके फायदे गिना रहे हैं, वो ये बताता है कि इसमें आपका भी कोई ना कोई इंटरेस्ट छिपा हुआ है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।